जय हिंद साथियों, बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर से आप सभी मेरे प्यारे साथियों का बीए सेमेस्टर वाला में। दोस्तों, आज के इस क्लास में हम लोग कवर करेंगे बीए 6 सेमेस्टर सोशोलॉजी का ये पेपर है। आंसर की देखेंगे। ये दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय का पेपर है। पेपर का नाम है जेंडर एंड सोसाइटी। पेपर कोड है SOC 305। ठीक है, जो दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय के छात्र छात्रा हैं साथियों, देखेंगे आपके कितने प्रश्न सही हुए हैं। ठीक है, इसमें 50 प्रश्न पूछे गए थे। 50 में से आपके कितने प्रश्न सही हुए हैं कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ठीक है, और आप भारत के किसी भी यूनिवर्सिटी से हो दोस्तों, आप इस क्लास को अटेंड कर सकते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, इसमें पहला प्रश्न क्या पूछा था आपका, लैंगिक पहचान का विकास कैसे होता है। तो लैंगिक पहचान का विकास जन्म के समय लैंगिक और आनुवंशिक कारकों द्वारा निर्धारित होती है। आपके ऑप्शन में दिया नहीं है साथियों, इनमें से कोई नहीं, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा आपका। दूसरा प्रश्न क्या है आपका, यौन राजनीति पुस्तक के लेखक हैं। सेक्सुअल पॉलिटिक्स के लेखक कौन है भैया, तो केट मिलेट हैं। ठीक है, ये ऑप्शन करेक्ट था आपका दूसरे का। तीसरा प्रश्न आपका पूछा था, उदारवाद का घर किस देश को कहा जाता है। उदारवाद का घर इंग्लैंड को कहा जाता है। बी ऑप्शन करेक्ट था तीसरे का। चौथा प्रश्न आपका पूछा था, विश्व में सबसे अधिक लैंगिक समानता है कहाँ है भैया। देखिए, पहले तो इसमें आपका डेनमार्क है। ठीक है, पहले पे आपका डेनमार्क है और दूसरे पे नॉर्वे है, लेकिन आपका ऑप्शन में डेनमार्क दिया नहीं है, नॉर्वे दिया है, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा चौथे का। ठीक है, चले, विश्व में सबसे अधिक लैंगिक समानता डेनमार्क का है, ध्यान रखेंगे, आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछ सकता है। दूसरे पे नॉर्वे है, ये भी ध्यान रखेंगे, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा चौथे का। पांचवा प्रश्न पूछा था, सर्वप्रथम लैंगिक अंतराल सूचकांक कब जारी किया गया था। 2006 में जारी किया गया था। डी ऑप्शन करेक्ट था पांचवे का। छठवां प्रश्न आपका पूछा था, द सेकेंड सेक्स पुस्तक के लेखक हैं। तो छठे का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट था, सिमोन द बौवार। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा आपका। सातवां प्रश्न पूछा है, औरत पैदा नहीं होती बनाई जाती है, पक्ति किसकी है। तो ये पक्ति सिमोन द बौवार की है। बी ऑप्शन करेक्ट था आपका सातवें का। आठवां प्रश्न पूछा था, कार्यशील जनसंख्या से क्या तात्पर्य है। तो कार्यशील जनसंख्या उत्पादन में लगी जनसंख्या होती है। ठीक है, आठवें का सी ऑप्शन करेक्ट था आपका। नवां प्रश्न आपका पूछा था, उदारवाद के मूल सिद्धांत क्या हैं। उदारवाद के मूल सिद्धांत हैं मानवीय विवेक में आस्था, मानवीय स्वतंत्रता में विश्वास और धर्मनिरपेक्षता का आदर्श। ठीक है, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा नवे का। 10वां प्रश्न पूछा था, ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की। तो सी ऑप्शन करेक्ट था, राजा राम मोहन राय। 11वां प्रश्न आपका क्या था, राष्ट्रीय महिला आयोग है। तो राष्ट्रीय महिला आयोग क्या है, संवैधानिक निकाय है। ठीक है, बी ऑप्शन करेक्ट है। मॉडल पेपर में ये सभी प्रश्न पढ़ाए गए थे। ये 12 नंबर प्रश्न है, 2011 की जनगणना में महिला साक्षरता दर क्या थी। तो 65.46%। ठीक है, सी ऑप्शन करेक्ट था आपका 12वें का। चले, प्रश्न नंबर 13 क्या है, मेहर का संबंध किस समाज से है। मेहर का संबंध हिंदू समाज से है। ठीक है, महाराष्ट्र में इसका यूज होता है। चले, 13 का ए ऑप्शन करेक्ट था आपका। 14 नंबर प्रश्न क्या है, विशेष विवाह अधिनियम 1954 किससे संबंधित है। तो यह आपका अंतर्जातीय विवाह और अंतर्धार्मिक विवाह दोनों से संबंधित है। सी ऑप्शन करेक्ट था आपका 14 का। 15 नंबर प्रश्न क्या है, वर्ष 2018-19 में देश के श्रम बल में महिला वर्ग की कितनी हिस्सेदारी है। तो 23.7% है। 15 का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा आपका। 16 नंबर प्रश्न पूछा था, भारत में जननी सुरक्षा योजना किस वर्ष लागू हुई। 2005 में हुई थी। ए ऑप्शन करेक्ट है 16 का। 17 नंबर प्रश्न आपका पूछा था, पंचायती राज योजना का उद्घाटन सर्वप्रथम किस जिले में हुआ। तो यह भी प्रश्न पढ़ाया गया था नागौर राजस्थान में। ठीक है, 17 का ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। बहुत सारे प्रश्न आपके मॉडल पेपर से आए हैं। पारिवारिक हिंसा का मुख्य कारण क्या है, ये सभी। ठीक है, तनाव, नशा और अशिक्षा। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा 18 का। 19 नंबर प्रश्न है, दहेज निरोधक अधिनियम कब पारित किया गया था। ये सभी प्रश्न पढ़ाए गए थे साथियों, याद है कि नहीं, 1961। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 20 नंबर प्रश्न आपका क्या है, सोशल मूवमेंट इन इंडिया पुस्तक किसने लिखी। तो इस पुस्तक को साथियों किन्होंने लिखा है, इसका उत्तर आप लोग बताइएगा कमेंट बॉक्स में। ठीक है, मैं वेट करूंगा। चले, 20 का उत्तर जरूर आप लोग बताइएगा, बाकी स्टूडेंट भी वेट करेंगे आप लोगों का। 21 नंबर प्रश्न है, 19वीं शताब्दी में भारतीय स्त्रियों की निम्न स्थिति का एक प्रमुख कारण था। क्या था, मातृसत्तात्मक व्यवस्था। ठीक है, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ये भी पढ़ाया गया था आपको।
22 नंबर प्रश्न है, कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? राजा राम मोहन राय ने ब्रह्म समाज की स्थापना की, बिल्कुल। ईश्वर चंद्र विद्यासागर विधवा पुनर्विवाह से संबंधित है, करेक्ट है। स्वामी दयानंद सरस्वती स्त्री शिक्षा, यह भी करेक्ट है। ज्योतिबा फूले, यह आपका इनकरेक्ट है, क्योंकि ज्योतिबा फूले सत्यशोधक समाज से संबंधित हैं, दहेज प्रथा से नहीं, ठीक है। इसलिए डी ऑप्शन आपका सुमेलित नहीं है। 22 का डी ऑप्शन करेक्ट था। 23 नंबर है, स्वतंत्रता के बाद हिंदू स्त्रियों की परिस्थिति में परिवर्तन लाने के लिए कौन सा कारण सर्वाधिक प्रसिद्ध सिद्ध हुआ था? तो ब्रह्म समाज का सुधार आंदोलन जो था, ठीक है। 23 का सी ऑप्शन करेक्ट था आपका। 24 नंबर प्रश्न क्या था? निम्नांकित में से किस वर्ष को अंतर्राष्ट्रीय महिला वर्ष के रूप में घोषित किया गया? तो 1975 को। 24 का बी ऑप्शन करेक्ट था आपका। 25 नंबर प्रश्न था, निम्नांकित में से भारत में किस वर्ष को महिला सशक्तिकरण वर्ष के रूप में घोषित किया गया? तो 25 का ए ऑप्शन करेक्ट था आपका, 2001। प्रश्न नंबर 26 पूछा था, भारत में घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ था? 2005 में, ठीक है। 26 का बी ऑप्शन करेक्ट है। ये सभी प्रश्न पढ़ाया गया था साथियों, आपका शानदार प्रश्न, आपका शानदार एग्जाम गया होगा। 27 नंबर प्रश्न है, हिंदू सोसाइटी एक्ट क्रॉस रोड्स पुस्तक किसने लिखी है? तो इस पुस्तक को के.एम. पन्नीकर ने लिखा है, ठीक है। 27 का ए ऑप्शन करेक्ट है आपका। 28 नंबर प्रश्न पूछा था, किसने कहा है कि भूमिका वह कार्य है जिसे वह व्यक्ति प्रत्येक परिस्थिति के अनुरूप निभाता है? तो इलियट एवं मैरिल का ये कथन है, ठीक है। ए ऑप्शन करेक्ट था आपका 28 का। 29 नंबर प्रश्न है, द हिस्ट्री ऑफ सेक्सुअलिटी पुस्तक का लेखक कौन है? तो इस पुस्तक के लेखक मिशेल फूको हैं, ठीक है। मिचेल फौकाल्ट, ठीक है। आपका हिंदी में सही से लिखा नहीं है, फिर भी ध्यान रखेंगे। ये ऑप्शन करेक्ट था आपका 29 का। प्रश्न नंबर 30 क्या है आपका? जेंडर समाजीकरण में आडिपस कॉम्प्लेक्स की अवधारणा किसने प्रस्तुत की? तो सी ऑप्शन करेक्ट था आपका, ठीक है। 30 का सी ऑप्शन करेक्ट है, फ्रायड। चलिए 31 नंबर प्रश्न पूछा था, लैंगिक समानता क्या है? लैंगिक समानता महिलाओं और पुरुषों के समान अधिकार, जिम्मेदारियां एवं अवसर, यह भी आपको प्रश्न पढ़ाया गया था साथियों। 31 का सी ऑप्शन करेक्ट था। 32 नंबर प्रश्न क्या है? मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम कब पारित हुआ था? बताइए। अभी बताया गया था दूसरे मॉडल पेपर में। 32 का बी ऑप्शन आपका करेक्ट था इसमें। 33 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक जेंडर समाजीकरण का अभिकरण है? तो 33 का डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, परिवार, विद्यालय और जनसंचार मीडिया, ठीक है। 34 नंबर प्रश्न है आपका, ऑल इंडिया वुमेन कॉन्फ्रेंस की स्थापना किस वर्ष हुई थी? बताइए। ये काफ़ी शानदार तरीके से बताया गया था 1927 में। आपके ऑप्शन में दिया ही नहीं है, ठीक है। तो बाकी आप लोग बताइएगा इसका उत्तर। 1927 में हुआ है। चले, इसका जो अगर ये प्रश्न गलत है तो इसका जो नंबर है आपको पूरा मिलेगा, ठीक है। चलिए 35 नंबर प्रश्न आपका है, निम्नलिखित में से कौन सा नारीवाद को समझने के लिए एक जेंडर परिप्रेक्ष्य नहीं है? तो उग्रवादी परिप्रेक्ष्य नहीं है भैया, ठीक है। 35 का सी ऑप्शन करेक्ट था। 36 नंबर प्रश्न क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा पुरुष प्रधान समाज है? तो 36 का ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, उपरोक्त सभी, जापान, भारत और अमेरिका। 37 नंबर प्रश्न आपका क्या है? किसने नैसर्गिक प्रतिबंध की अवधारणा को दिया है? तो माल्थस ने दिया है, ए ऑप्शन करेक्ट है आपका 37 का। 38 नंबर प्रश्न क्या है? द पॉपुलेशन ऑफ इंडिया एंड पाकिस्तान पुस्तक किसने लिखी? तो किंग्सले डेविस ने लिखी है। 38 का ए ऑप्शन करेक्ट था आपका। 39 नंबर प्रश्न पूछा था, सावयवी उद्विकास का सिद्धांत किसने दिया? तो बहुत ही शानदार प्रश्न था ये, स्पेंसर ने दिया था। सी ऑप्शन करेक्ट है 39 का। 40 नंबर प्रश्न आपका पूछा था, भारत बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ स्कीम कब शुरू की गई? 22 जनवरी 2015 को शुरू की गई। 40 का बी ऑप्शन करेक्ट है। 41 नंबर प्रश्न है, दहेज हत्या एक उदाहरण है? तो घरेलू हिंसा, सामाजिक हिंसा और आपराधिक हिंसा, ये तीनों है, ठीक है। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा आपका 41 का। प्रश्न नंबर 42 है, राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना जनवरी 1992 में की गई थी, ठीक है। ये भी काफ़ी शानदार तरीके से बताया था मैंने, एक्सप्लेन कर करके। चलिए प्रश्न नंबर 43 आपका क्या पूछा है? जेंडर के बारे में इनमें से कौन सा कथन सत्य है? तो यह जैविक रूप से निर्धारित होती है, ठीक है। यह भी पढ़ाया गया था, बी ऑप्शन करेक्ट है 43 का। प्रश्न नंबर 44 आपका पूछा है, किस समिति ने राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना की सिफारिश की? तो भारत में महिलाओं की स्थिति पर समिति जो थी इसने, ठीक है। 44 का ये ऑप्शन करेक्ट था आपका, कमेटी ऑन स्टेटस ऑफ वुमेन इन इंडिया, ठीक है। ये ऑप्शन करेक्ट था आपका। प्रश्न नंबर 45 क्या है? लैंगिक भूमिकाएं हैं, लैंगिक भूमिकाएं
इनमेड बिहेवियर, ठीक है, जन्मजात व्यवहार होती हैं। बी ऑप्शन करेक्ट है 45 का। प्रश्न नंबर 46 आपका पूछा, एक अकादमिक विषय के रूप में महिला अध्ययन का उदय परिणाम है। तो नारीवाद का द्वितीय लहर, ठीक है, 46 का बी ऑप्शन करेक्ट था आपका। 47 नंबर प्रश्न है, लिंग आयु जो होता है साथियों, जो लिंग आयु होता है ये आपका प्रदत्त परिस्थिति के उदाहरण हैं, ठीक है, डी ऑप्शन करेक्ट है आपका 47 का। 48 नंबर प्रश्न आपका क्या पूछा है, किस समाजीकरण प्रक्रिया में बच्चे कम उम्र में ही उचित लैंगिक भूमिकाएं सीखते हैं। तो लैंगिक प्रकार के, ठीक है, जेंडर टाइपिंग, डी ऑप्शन करेक्ट है आपका 48 का। 49 नंबर प्रश्न आपका क्या है, कितनी आयु में बच्चों में लिंग पहचान स्थापित होती है। तो 2 वर्ष, ठीक है, 49 का ये ऑप्शन करेक्ट है आपका। प्रश्न नंबर 50 क्या, गुणसूत्रों का वह समूह जो अनुवांशिक महिला को परिभाषित करता है। तो XX, सी ऑप्शन करेक्ट है आपका 50 का। आपके कितने प्रश्न सही हुए हैं साथियों, 50 में से कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिएगा, ठीक है। चलें, आप लोगों को ढेर सारा आशीर्वाद, आप लोगों का रिजल्ट काफ़ी अच्छा जाएगा साथियों। अगर आप BA सेमेस्टर वाला के पास पढ़े हैं तो मेरे तरफ से आप लोगों को ढेर सारी शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत।